हाय दोस्तों, यह दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का मैथ का मैं एक सोल्यूशन प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने लाया हॉल करने जा रहा हूँ। और इसका एग्ज़ाम अगले मंथ है और यह मैथ का है और आप देख करके इससे भी तैयारी कर सकते हैं। सेम इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, एक समूह में 7 छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि 2 छात्रों ने समूह छोड़ दिया है तो शेष छात्रों का औसत वजन 68 किलोग्राम हो जाता है। एक समूह ने दिया कि समूह छोड़ने वाले छात्रों का वजन ज्ञात कीजिए। इसका आंसर 80 किग्रा होगा। ठीक है, अगर गलत होगा तो रेड हो जाएगा मेरा। ये सही क्वेश्चन है। इसी तरह नीचे सोल्यूशन दिया गया है और हम समझाने लगेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए सोल्यूशन है आप देख करके वीडियो स्टॉप कर करके हल कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। दिया गया समीकरण 3x² + 5x - 2 = 0 के मूल क्या है। ठीक है, तो इसका यही होगा 1/3 और -2 होगा। ठीक है, नीचे गया आप देख करके गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। तार का एक टुकड़ा एक वर्ग के आकार में मोड़ा हुआ जिसकी भुजा 44 सेमी है, बाद में एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा गया है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या 28 सेमी हो जाएगी। ठीक है, नीचे दिया गया है, आप चाहें तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रेन किसी प्लेटफार्म को 30 सेकेंड में पार करती है और उसी प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में उसे 20 सेकेंड लगते हैं। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी। तो प्लेटफार्म का लंबाई पूछा है, तो लंबाई हम हल कर रहे हैं तो हमारा यह 240 आ रहा है और ये सही भी है और नीचे सोल्यूशन भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन पे। दिया गया क्वेश्चन में अमन और रमन एक कार्य एक साथ 10 दिनों में कर सकते हैं। अकेले अमन इस कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और रमन अकेले कितने दिनों में कार्य को कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 60 होगा, 60 दिनों में कर सकता है। नीचे दिया गया आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संबंधे 2 और 4 संबंधे 5 और 1 संबंधे 6 का मिश्रण अनुपात पूछा है। ठीक है, तो इसका सीधे सीधे आता है हल करने पर 1 संबंधे 5। नीचे दिया गया है देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, एक जीन्स का अंकित मूल्य 3000 रुपये है जिसे 20% की छूट पर बेचा जाता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित होता है, तो जीन्स का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 3000 का बेच रहा है तो 20% की छूट के अनुसार हमारा हो जाएगा 2000 रुपये। नीचे भी देख सकते हैं, लाभ और हानि का है फार्मूला। अगला क्वेश्चन दिया है, अरुण और करुणा एक परियोजना पर एक साथ कार्य करते हैं। उनकी कमाई 16,000 रुपये है। यदि अरुण कार्य का 1/5वां हिस्सा पूरा करता है तो कुल कमाई में करुणा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इसका योग 12,800 होगा। ठीक है, नीचे दिया गया आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 37.5% की हानि होता है इसको। तो ये नीचे दिया गया है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। यदि AB 6 सेमी है तब
AG की लंबाई क्या है, लंबाई पूछा है, तो इसका ये होगा 2 करनी में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। नीचे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हल कीजिए। इसको क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है। दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है इसको अलग से जोड़ दें, अलग से जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 333.338 होगा। देखिए नीचे भी दिया है और कहा भी इसमें वही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, यदि अंडर दिया कि x/37 बराबर 5/3 का मान क्या है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। ये सॉल्यूशन देख लीजिए आप, इसको समझेंगे तो समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सिर्फ गुणा करना है और ये पूछा है कि इतना के इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल दिया है और इसका आंसर हो जाएगा, इकाई के स्थान पर हमारे हिसाब से 0 होगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, ये दिया है 7, ठीक, इंटू 5, इकाई यहीं से शुरू होता है, फिर इंटू 8, फिर इंटू 3, फिर इंटू 9। ठीक है, और इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इतना आएगा 7560। ठीक है, इसमें इकाई के स्थान पर 0 हमारा आता है। ठीक है, तो हमारा 0 ही सही होगा। ठीक, तो ये सही हो जाएगा 0। ठीक है, चेक करते हैं, गलत होगा तो खुद ही बता देगा। सही है, वैसे भी करना है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, एक नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक धारा के अनुकूल दिशा में वह समान दूरी को 2 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की गति क्या है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, नीचे दिया गया है, फार्मूला भी होता है, फार्मूला भी याद कर सकते हैं या तो टिक से भी हल कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक, ये भी कुछ खास नहीं है, इसमें भी वही करना है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा, हल करने पर मान जाइए कि 400 है। का मतलब कि इंटू होता है। ठीक, 25% है तो 25 ऐसे हो जाएगा, ऐसे सॉरी रुक जाइए, 100 हो जाएगा, तो सीधे 100 से हम इसको काट देंगे, 2500 को 100 हो जाता है। ठीक, आगे और करने पर गुणा भाग, तो आंसर हमारा काट पीट के करेंगे, हल करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, वैसे ही बता दे रहे हैं 58 हो जाएगा, क्या कि हम हल किए हैं अभी। देखिए नीचे दिया गया है और नीचे जैसे हम बता रहे हैं लमसम वही सेम वैसे ही दिया गया हल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध में पानी का अनुपात 1:3 है। जब मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है तो यह अनुपात 5:6 हो जाता है। मिलाए गए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका हमारा सही हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 45 लीटर आएगा, क्योंकि नीचे दिया गया आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गाड़ी किसी निश्चित दूरी पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। कुल यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी हम हल करेंगे तो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। नीचे दिया गया आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 2500
रुपये और 3 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसका तो 20% हो जाएगा, डायरेक्ट हल करने पाएगा, कोई डायरेक्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेड़ हवा से टूट गया जिसका शीर्ष तल से 30 मीटर की दूरी पर 30 अंश के कोण पर जमीन से मिलता है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है? इसमें ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई इसका हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। लेकिन इसे सोल्यूशन में दिया गया है, मिलाएंगे तो। और अगला क्वेश्चन दिया है, कर्ण को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। यदि वह 40 अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंक से कम रह जाता है। वह अधिकतम अंक क्या प्राप्त कर सकता था? तो इसको भी हम हल करेंगे तो 250 अंक हल कर सकता था। ठीक है, इसका भी नीचे देख सकते हैं सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक, यहाँ तो सीधे सीधे गुणा भाग कर देंगे, तो इसका क्वेश्चन 10.5 आ रहा है। ठीक, नीचे दिया गया भी है, आप देख कर के भी हल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो वृत्त जिसकी त्रिज्याएं 7 सेमी और 2 सेमी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेमी है, तो सीधे सामान्य स्पर्श रेखा की वृत्तों की बीच के स्पर्श बिंदु से लंबाई क्या है? तो 12 सेमी होगा। नीचे सोल्यूशन दिया है। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जहां विक्रम P पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण DBC इक्वल 15 अंश और BAC इक्वल 40 अंश और BCD का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ठीक, तो इसका 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, राइट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 704 को एक पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए विभाजित किया जा सकता है। तो यह घन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ में कुछ नहीं करना है। घन के लिए क्या होता है, सबसे इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं, तो इतना आता है इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फिर 2 हो जाएगा इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, 2 से हमारा उतना आ जाता है, करेंगे तो अगर विभाजित करेंगे तो 11 से विभाजित हो जाएगा और इतना आ ही रहा है, तो हमारा सीधे सीधे आंसर बन जाता है 11 से हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए नीचे भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 39,811 में क्या घटाया जाना चाहिए जिससे कि यह 7 से विभाजित हो जाए? ठीक, तो इसमें हम 2 घटा देंगे तो उतना से विभाजित हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समद्विबाहु त्रिकोण में यदि असमान कोण दो समान कोणों के योग का दोगुना है तब प्रत्येक बराबर कोण क्या होगा? ठीक, तो इसका 30 अंश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, हल है, देख लीजिए स्टॉप कर वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 3 सतत सम संख्याओं का योगफल उन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तब उन 3 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है? इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 12 हो जाएगा। इसका हल करेंगे तो नीचे दिया गया है, चेक कर सकते हैं। पेपर में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने, और उसको भी आप हल कर सकते हैं अगर इस प्रैक्टिस किए रहेंगे तो। अगला क्वेश्चन दिया है, जब 3 संबंधित 2 संबंधित 5 के अनुपात में
ए बी सी के बीच एक धनराशि का वितरण किया जाता है तो ए को 33 रुपये मिलते हैं। धनराशि क्या है? ठीक, धनराशि पूछ रहा है तो धनराशि की हम हल करेंगे तो हमारा 110 आ रहा है। ठीक है, सही है। देख लीजिए कैसे कैसे किया है, हल कर सकते हैं अभी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से 15/√5+2 का सही परिमेय रूप क्या है? ठीक, इसको हल करने पर इतना आ रहा है। ठीक है, 15/5-3 देखिए हल किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:7 है तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका 4:49 होगा। ठीक, क्वेश्चन देख सकते हैं। 600 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 5% की वृद्धि होती है तो दी गई समयावधि में राशि कितनी होगी? ठीक, तो इसका हो जाएगा 726 रुपया। कहाँ है कि उतना ही रहा है, 20 हो रहा है। देखिए यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही कार अपने से 150 मीटर आगे चल रही बस को 30 सेकेंड में पीछे छोड़ देती है। बस की गति के ज्ञात कीजिए। ठीक, बस की गति पूछ रहा है तो इसकी उतना हो जाएगा, तो 32 है तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी आप देख सकते हैं वीडियो रोक करके। अगला क्वेश्चन है, 16 और 24 का तीसरा समानुपाती क्या है? तो इसका समानुपाती पूछ रहा है तो 36 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 6 होगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि 2 पेन और 3 रबड़ का मूल्य 34 रुपये है और 3 पेन और 4 रबड़ का मूल्य 49 रुपये है। 2 पेन का मूल्य क्या होगा? ठीक, तो 2 पेन का मूल्य हो जाएगा हमारा 22 रुपये हो जाएगा। हल की दिया गया नीचे, हम देख करके हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया गया कि 3 फार्म ए, बी और सी ने क्रमशः दिया गया है कि 9 लाख, 7,50,000 और 12,50,000 का निवेश किया है। फर्म बी ने 8 वर्षों के लिए, फर्म सी ने 6 वर्षों के लिए और फर्म ए ने 10 वर्षों के लिए निवेश किया है। अपने संबंधित निवेश राशियों को प्राप्त करने के बाद उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही हो जाएगा 6/4/5। ठीक है, क्वेश्चन में देख सकते हैं हल किया गया है सेम टू सेम, और इसको आप देख सकते हैं 3 ऐसे क्वेश्चन सेम इसी पर आधारित है। ठीक है, इसको ध्यान से आप देख लीजिए और हल करिए। बता रहे हैं, निम्नलिखित वृत्त आलेख 6 अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज ABC में पंजीकृत छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, इसमें दिया है टोटल नंबर दिया गया है। स्टूडेंट 50-500 है। ठीक है, इसमें दिया गया है BCom 25% है। ठीक, BBA 16% है। ठीक, और BCA दिया है 15% और BTech दिया है 30% और MBA दिया है 6%। ठीक, और BSc दिया है आपका 8%। ठीक, तो दिया है कि BTech, MBA और BBA पाठ्यक्रम के अध्ययनरत छात्रों की कुल संख्या का केंद्रीय कोण
ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इसको हम हल कर रहे हैं। ठीक, तो इसका हमारा सही हो जाएगा 187.2 हो जाएगा। ठीक, हल किया गया। आप चाहे वीडियो लेकर चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के इसको हल कर सकते हैं। और इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए सेम वही है, इसमें पूछा है निम्नलिखित वृत्त आलेख 6 अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज ABC में पंजीकृत छात्रों की संख्या को दर्शाया गया, जिसमें आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेम वही क्वेश्चन है ना। नीचे देखिए क्वेश्चन है, देखिए BCom और BCA पाठ्यक्रम के अध्ययन करने वाले कुल छात्रों की संख्या औसत ज्ञात कीजिए। इसमें औसत पूछ रहा है, हमारा औसत हो जाएगा 10,100 रुपया। ठीक, देखिए हल किया गया, सेम टू सेम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वही क्वेश्चन है जो पहले हम दिखाए थे। देखिए ठीक, आगे चल रहे हैं। इसका पूछ रहा है BBA और BSc में अध्ययनरत छात्रों की संख्या का BCA और MBA में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। जिसमें अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात हमारा हो जाएगा 8.7। ठीक है, नीचे देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित आएगा, लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। MBA पाठ्यक्रम के अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या BSc पाठ्यक्रम में अध्ययन करने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक, यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, 25% कम होगा इसमें। ठीक, क्वेश्चन ठीक है। इसमें इस प्रैक्टिस सेट में हमारी जो भी त्रुटि हुई है, इसे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम अगला वीडियो में उसको हम संशोधन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन बना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।